फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का वक्त है और मैंने कहा कि अब मैं ज़्यादा जो है ना वीडियोस बनाऊंगी और इतनी बड़े बड़े लंबे लंबे गैप्स नहीं दिया करूंगी, क्योंकि इस तरह से जो है ना आप लोगों के साथ बिल्कुल मेरा कनेक्शन कट जाता है। मुझे आप लोग याद भी आते हैं और मज़े मज़े की बातें और आप लोगों के साथ कमेंट्स जो शेयर होते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली जब तक मैं पाकिस्तान नहीं जा रही तो ये कनाडा के ही व्लॉग्स आएंगे, तो प्लीज़ मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा जब तक। और अभी थोड़ी सी मैं सफाई कर रही हूँ, उसके बाद नीचे जाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। आज मेरा बेटा आ रहा है और उसने फरमाइश की है कि कबाब बना दे प्लीज़ मामा। तो वो कबाबों की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी, बल्कि करूँगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो आपके साथ। अभी मैं थोड़ा कमरा समेट रही हूँ। कल रात मैं अपनी फ्रेंड के घर, बल्कि हम लोगों ने ना ईद की वो की थी, पॉटलक किया था। फिर मेरी बड़ी अच्छी दोस्त तहसीन, उसने अपने जो है ना अपनी सॉर्ट ऑफ हाउस वार्मिंग तो नहीं थी, वो कर चुकी थी, लेकिन उस वक्त मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे जाना था उसका घर देखने के लिए। ये सब लड़कियां जो है ना मेरे साथ मेजरल में काम करती थी, तो इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई बहुत ज़्यादा, और ये बहुत कदर करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो इनसे इनसे मिल के ना मुझे खुशी होती है। इस ज़माने में जो आपसे प्यार से, कदर से दो बोल भी आपको बोल दे तो बहुत है। इतना कदर करती हैं ये। मेरे पास आजकल गाड़ी नहीं होती तो ये आके मुझे उठा के ले भी जाती हैं और सारा कुछ जो है ना इस तरह से वो मेरे साथ बड़ा, मेरी जो है वो मेरा ख्याल रखती हैं। तो इसीलिए उनके साथ काफ़ी हो जाता है मेरा मिलना जुलना। तो इस ज़माने में आपके साथ दो प्यार के बोल भी कोई बोल ले कहाँ के, वो मुझे अपने इतने बिजी स्केड्यूल में, छोटे छोटे सबके बच्चे, मैं सबसे बड़ी हूँ, आंटी हूँ उनकी, तो ये होता है कि फिर उनके साथ जाना चला हो जाता है। आए हाय, अब ये चीज़ें जो है ना यहाँ की, ये बड़ी मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सोच रही थी कि बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से से आपसे बात नहीं हुई। पहले जब मैं व्लॉग्स बनाती थी तो कपड़े दिखाने के साथ साथ ना एक मेरा सेगमेंट ऐसा होता था जिसमें आप लोगों से बात किया वो करती थी, बात हो जाया करती थी। तो बड़े अरसे से कोई इस तरह का ना टॉपिक आप लोगों से डिस्कस नहीं हुआ। तो आज मैं बात करूंगी आप लोगों से, जो दिमाग में मेरे आ जाती है ना, बेल बज जाती है मेरे, और जो चीज़ मैं देख रही होती हूँ मैं कहती हूँ यार ये जो है ना ये डिफरेंट है, ये नई चीज़ हो गई है। तो आज बात मैं करना चाहती हूँ आप लोगों से, और आप लोगों की राय भी लेना चाहती हूँ, और ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ठीक है ना। तो जिस चीज़ के बारे में बात करूँगी आप लोगों से, जो मैंने बहुत देखी है इस दफ़ा, और भी मुझे इस चीज़ को देखा मैंने कि रोल्स जो है ना वो रिजर्व हो गए, रिवर्स हो गए, सॉरी। यहाँ तो बहुत ही हो गए हैं, मतलब मेरे ख्याल से 100% या 90% कह लें आप। और पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। रोल कैसे रिवर्स हो गए? वो ऐसे हो गए हैं मेरे दोस्तों कि जो ख़वातीन हैं वो, क्योंकि फाइनेंशियली लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं ज़्यादातर, या कुछ तो ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं कि लड़कियां ज़्यादा कमा रही हैं लड़कों से, ठीक है। तो ज़रूरी बात है उनको किसी चीज़ की, किसी चीज़ में जो है ना उनको, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि ये वेटेड ब्लैंकेट है तो इसको उठाने उठाने में मुझे मुश्किल होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ फेंक देती हूँ, रात को फिर अपने ऊपर डालती हूँ। ये बहुत भारी होता है और इससे जिस्म के दर्द जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि रोल्स जो है ना रिवर्स हो गए। वो इस तरह रिवर्स हो गए हैं कि ख़वातीन को ना अब मर्दों की जो है ना उसकी पैसों की, फाइनेंशियली उनकी, इसकी किसी चीज़ की भी ज़रूरत जो है ना इतनी है नहीं। वो अपने सारे काम खुद कर सकती हैं, ख़ास तौर पे यहाँ इस मुल्क में तो बहुत ज़्यादा हो गया। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की तरफ भी रवाना है ये ट्रेंड। हमारे ज़माने में और हमसे पहले, और मेरे एरा में ज़्यादा, मैंने अपने एरा के जो है ना बंदों को ज़्यादा तकलीफ़ देते देखा है, औरतों को, जो मेरे एरा था। मतलब अब मैं 52-53 साल की, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। मतलब इस एरा के जो लोग हैं ना उन्होंने ज़्यादा तकलीफ़ें, आज जब मैं अपने बाप वगैरह की देखती हूँ ना तो वो इतना नहीं था। वो मतलब अंडरस्टूड था कि औरत जो है वो घर में ही रहेगी, और औरत जो है वो अ, औरत के अपने मतलब
ऐसा रोल था जो वो पहले से ही सबको पता था कि ये है, ठीक है। लेकिन जब हमारा रोल आया, हम लोगों ने एजुकेशन ली, एजुकेटेड लड़कियां थी, तो हमें बाहर का भी करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अब मैं बैठ गई हूँ, पहले मैं बेड मैंने बनाया, तो मैं बात कर रही थी कि रोल्स रिवर्स हो गए हैं औरतों और मर्दों के। यहाँ पे मैंने बड़ा ज़्यादा यार ये देखा है कि ख़वातीन जो है ना, वो अब वो नहीं है सिर्फ कि भाई बच्चे ही संभाल रही हैं, शादियाँ हो रही हैं तो उसमें जिनके छोटे बच्चे हैं बस ख़वातीन साड़ियाँ भी संभाल रही हैं, झुमके टीके भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, बच्चे चीख रहे हैं, उनके पल्लू खींच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये है कि जो मर्द हजरात हैं वो शादियों में ज़्यादातर बच्चे वही संभालते हैं। यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, कनाडा की वेस्ट की बात कर रही हूँ। लड़के जो हैं वो इतने कॉन्शियस हो गए हैं, इतने मैं एम्पैथी कहूँ, एम्पैथाइज़ करते हैं बीवियों के साथ कि वो अपने बीवियों का ख्याल रखते हैं और उनको ये एहसास है कि हमने जो है ना, हमने साथ देना है। और ये तो गाड़ी है जो दो, कहते हैं ना कि शादी मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं या एक साइकिल के दो पहिए हैं। तो हमारे ज़माने में एक पहिया जो था ना, सारा बोझ उस पहिए के ऊपर होता था और वो पहिया था खातून, ख़वातीन जो थी वो पहिया वो थी। और ज़्यादातर बोझ मतलब हर चीज़ का, बच्चों का, ठीक है, शौहर जो थे वो कमा के लाते थे। आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन इसके अलावा बस वो आके फिर उसके बाद उनका तो मैं कहती हूँ कोई रोल ही नहीं होता था। वो बस ये कि वो शहंशाह की तरह बैठे होते थे और ख़वातीन, मतलब हर घर में नहीं, मोस्टली ऐसा होता था। अब जो है ना, अब लड़के पढ़ लिख गए हैं या फिर जो है देख रहे हैं कि माओ के साथ उनके नहीं सही हुआ, या ख़वातीन इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो कहती हैं नो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट। तो इस दफ़ा मुझे ज़्यादा इस चीज़ का इदराक हुआ क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे कपल्स देखे जिनके छोटे बच्चे हैं और वो किस तरह से एम्पैथाइज़ करते हैं अपनी बीवियों के साथ। घर में पूरा पूरा जो है ना, क्योंकि औरतें भी काम करती हैं ज़्यादातर, तो अगर मतलब खाना अगर बीवी बना रही है तो बर्तन शौहर धोएगा, या फिर ज़्यादातर खाना शौहर ही बना रहे हैं और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये, मतलब आप क्या कहते हैं इसको? मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है कि नहीं? पुराने ज़माने में जो में था कि हस्बैंड जो थे वो, उनका ये था कि बस कमा के लाएं और बीवियाँ जो हैं वो सारा और सब कुछ देखती थी। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो सही था कि अब जो हो रहा है ये सही है? तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई, आई वाज़ प्लेजेंटली सरप्राइज़। पाकिस्तान में भी मेरी जो नीसेस वगैरह के शौहर हैं वो बहुत अच्छे हो चुके हैं, ठीक है? इस तरह नहीं है जो यहाँ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, मतलब पूरा पूरा साथ देते हैं बीवियों का, ये वो। लेकिन जो हमारा टाइम था उसमें ज़्यादातर ज़्यादातर उसमें यही था कि बीवी जो है ना वो सब कुछ जो है ना उस बेचारी के ऊपर सर पे होता था। तो अ, अब टाइम के साथ जो है, और ख़वातीन भी मुझे अब तो लगता है कि अपनी माँओं का, अपनी नानियों का, अपनी दादियों का वो बदला ही ले रही हैं, क्योंकि अब वो जो है ना बिल्कुल वो जो औरतों का जो जो था ना वो मकाम, वो मर्दों का हो गया और मर्दों का मकाम औरतों का हो गया। तो आप बताएं मुझे इसके बारे में, आप क्या कहते हैं? प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कमरे के जो है ना, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, ठीक है। और आप देख सकते होंगे, अगर आपने पहले देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। तो जैद का कमरा खाली हो गया, वो तो मुझे यही कह रहा था कि आप उस कमरे में शिफ्ट हो जाएं, वो बड़ा है कमरा और वहाँ से सड़क भी नज़र आती है, ये दरख्त वगैरह भी नज़र आते हैं। तो उसने कहा आपका दिल भी नहीं घबराएगा। लेकिन मैंने कहा मैं थोड़े दिनों के लिए अब यहाँ हूँ, अब मैं क्या थोड़े दिनों के लिए अपना कमरा चेंज करूँ? प्लीज़ ये जो कपड़े लटक रहे हैं ये मैंने उठाने हैं, बैग में डालने हैं, लेकिन रात को मैंने यहीं पे लटका दिए। जब मैं आई अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं गई हुई थी वहाँ उस पर वन डिश पार्टी थी, तो बेड वगैरह मैंने सही कर दिया है और ये इस तरह से मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और ये है खिड़की, लेकिन यहाँ से ज़रा ये दीवार नज़र आती है तो इसका कोई फ़ायदा ख़ास नहीं है। यहाँ पे टेबल मैंने रख ली, इस टेबल के ऊपर ही मैंने अपना ये स्किन केयर का और जो मेरा मेकअप का है वो रख दिया। फिर ये मेरा मिरर यहाँ पड़ा हुआ है, साइड में मेरे सारे पेन्स वगैरह पड़े हैं जो मैं यूज़ करती हूँ जब राइटिंग कर रही होती हूँ। और बड़े अरसे से राइटिंग भी मेरी छुट्टी हुई है। आज इंशाल्लाह मैंने ज़रूर बैठ के जो है वो काम करना है। और प्लांट मैं यहाँ ले आई ताकि थोड़ी सी मुझे ग्रीनरी नज़र आए।
यहाँ पे पंखा पड़ा है मेरा, फ़ैन बड़ा अच्छा फ़ैन है, यहाँ टीवी लगा हुआ है। ये है मेरी वार्डरोब, मेरी एक नहीं मेरी बहुत सारी वार्डरोब्स हैं, क्या करें बस शौक़ का आलम है। और ये इसको भी मैंने सही करना है, काफ़ी कपड़ों को मैंने डोनेट करना है जाने से पहले। यहाँ पे लैंप है, ये इस तरह करके छोटा सा ये एक कमरा है, बहुत क्यूट सा है। और अभी मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं बड़े कमरे में जाऊँ, ये इतना बड़ा बेड कौन लेके जाएगा। यहाँ पे तो हेल्प नहीं जो आपके जो है ना आपके साथ लग के काम कर सके। और बच्चों की इतनी ज़िंदगी मसरूफ़ है कि वो हर वक्त किसी न किसी मसरूफियत का शिकार रहते हैं। तो अभी तो इस पे मैं इक्तफ़ा कर रही हूँ इस कमरे में, और देखते हैं अगर बच्चों ने हाथ लगाया तो हो सकता है मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। लेकिन अभी यहाँ पे ना मेरी वो जो केमिस्ट्री है ना वो बन गई है। अच्छा, फिर ये कल जब मैं जा रही थी पार्टी में, तो ये बैग मैंने चेंज कर लिया। ये असल में तो इस बैग के साथ मैं आजकल चल रही हूँ क्योंकि इसके साथ लंबा स्ट्रैप है, इसको मैं क्रॉस बॉडी कर लेती हूँ, अंदर जगह भी बहुत सारी है। सॉरी, ये देखें मैं सारी सीधे रसीदें हैं इसके अंदर। तो मैंने क्योंकि मेरे कपड़े ऑफ वाइट थे तो मैंने ये इसको कर लिया था। ये पियर कार्डन का है, दुबई से लिया था बहुत पहले, बल्कि मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरी बर्थडे के ऊपर। इसके साथ मैंने लुई विटॉन का चार्म लगाया हुआ है। और अंदर आप देख सकते हैं कि ये मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन ये अब बैग जो है मैं दोबारा से इसको स्विच कर दूंगी क्योंकि साथ लंबा स्ट्रैप नहीं और मैं इसको इस तरह लेके बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो अभी एक इसको करके साफ़ करके दोबारा से बैग्स और जूतों की अलमारी में डालूंगी, और जूते और बैग की जो अलमारी है उसको भी मैंने ठीक करना है जाने से पहले। तो अब 1 महीना रह गया है क्योंकि मैंने पहले जाना था, लेकिन फिर मेरे बच्चों ने मेरी सीट जो है वो उसको आगे बढ़ा दिया। तो अब इंशाल्लाह अगले महीने जो है मेरी रवानगी होगी। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। चलें फिर मैं आपको जब कबाब बनाऊंगी ना तब आप लोगों को लूँगी अपने साथ। It's so yummy. हम आए हुए हैं तहसीन के घर, हमारी फ्रेंड है ये, और उसके घर 1 डिश पार्टी है। मैं मानूर के साथ आई और एक बड़ा अच्छा घर माशाल्लाह सेट किया हुआ है। सोफ़े बड़े प्यारे हैं इसके, अक्सर सोफ़े मुझे अच्छे नहीं लगते, इसके अच्छे हैं सोफ़े। Bye bye. I made this shawarma. वाओ, सो I'm a प्रोफेशनल। very good cook, but I'm already married. ये आएगा उसमें। ठीक है. ये सारे चिप्स है थाली, भागो इधर से। It's pickles, तो pickles हलाल है अब ये खाना। अभी कोई भी नहीं कुछ खा सकता। मैंने बेटा ये सब मैं अब्दुल्ला एमन पढ़ी है, अब्दुल्ला पढ़ा है। एमन पढ़ी है। एमन सब बच्चों की बाय एज तो मैं नहीं लाऊंगी। लाइन में सब खाना खाएंगे। चलो सबकी आगे आपने प्यारा सा बनाए और अच्छे से जो है ना वो अपनी अपनी वीडियो इंशाल्लाह। टिप्स I'm just putting them here. The youngest to oldest or oldest to youngest? Youngest to older. It's supposed to be oldest to youngest. But Yeah, auntie will be the one eating all this food. it's supposed to be the eldest person. तो एमन एमन सलारी ये सब ओके देन सलारी Samaira, you stand here. You stand. You stand. Abdullah. चलो सारे लाइन पे सारे लाइन बस चावल देना बोले क्योंकि now start putting food. Wait for a minute. जैसे देख रहे हो आप and whoever cut no I'm getting it. I'm getting it. Wait. Excuse me, stand up. You guys are not sitting here. Yeah. Get up right now. You guys don't do that. No, don't sit down. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो कुछ शॉपिंग मैंने की यहाँ से, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ गिफ्ट्स हैं, ज़्यादातर ही गिफ्ट्स हैं।
तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिन जिन चीज़ों की मुझे एड्रेस याद होगा या लिंक्स याद होंगी तो वो मैं डाल दूँगी और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्लच मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है यहाँ मार्शल से ये, और ये बड़ा स्मार्ट मुझे लगा। आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं इसको, फ्लावर, और इस तरफ जो है इसका ये बड़ा ब्लिंगी ब्लिंगी सा है, तो किसी भी शादी वगैरह में पकड़ने के लिए स्मार्ट था। तो ये एक ही मैंने लिया। और ये यहाँ तो आपको नहीं लग रहा, इतना दिखाई नहीं दे रहा इसकी चमक धमक, लेकिन इन रियल इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना ये काफ़ी वो करता है, स्पार्कल करता है। और ये दोनों तरीके से आप उठा सकते हो, आप इस तरह भी पकड़ सकते हो इसको और इस तरह से भी पकड़ सकते हो। तो फर्स्ट ये लिया मैंने। अच्छा, फिर बच्चों के लिए वहाँ पाकिस्तान में काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए मैंने काफ़ी सारे इस तरह के ना ब्रेसलेट्स वगैरह ले लिए। फिर मुझे यही फ़ील हो रहा था, मैंने कहा यार इस तरह तो पाकिस्तानी में मिलते हैं, लेकिन ये कि अच्छे मुझे ये लगे तो मैंने ये ले लिए। कुछ इसमें इस तरह शेल्स वाले हैं, आपको दिखाती हूँ खोल के। बच्चियाँ छोटी, तो छोटी बच्चियों को, गर्ल्स को तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए। अब मुसीबत ये है कि बड़ी चीज़ आप, मेरे पास सिर्फ 2 बैगों की गुंजाइश है और 23 kg, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बड़ी बल्कि चीज़ें लेते हैं तो वो फिर आपका कुछ भी ना करें फिर भी आपका सामान ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है ना, ये मैंने एक लिया, मुझे क्यूट लगा बहुत ज़्यादा। ये ना गर्ल्स पहने तो क्यूट लगता है। और इसके अलावा ये इस टाइप के तो पाकिस्तानी में बहुत मिलते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और फिर एक ये है नेल वाला, ये बड़ा मशहूर आजकल। अच्छा, ये इसे स्केलेटन ब्रेसलेट कहते हैं, ये यहाँ पे बड़ा आजकल इन है। और ये इस तरह करके ना बिल्कुल नरम नरम सा होता है। ये सब गर्ल्स के लिए लिए हैं मैंने, और जितनी भी गर्ल्स हैं ना उनके लिए। फिर ये एक मुझे अच्छा लगा, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये खूबसूरत था काफ़ी। और ये एक ही, इसमें 3 सेट हैं। ये बंद ही है, ये यहाँ से दिखा देती हूँ, ये इस तरह करके है, इसमें भी 4 हैं। और मैंने कहा एक बच्ची को एक जो है ना पैकेट दे दूँगी। गर्ल्स वैसे भी पहन के अच्छी लगती हैं ईदों शीदों के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा ये मुझे काफ़ी क्यूट लगे, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। अब ये होता है ना बंदा कि आप एक हाथ से खोलें तो एक हाथ से आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, सॉरी। अच्छा, ये देखें, ये मुझे बड़ा क्यूट लगा। ये ना बड़े अच्छे किसी मेटल का इस तरह करके ना बना हुआ है। ये भी है तो वही स्केलेटन ब्रेसलेट, लेकिन ये इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखें, ये आप एक साथ भी पहन सकते हैं और एक एक करके भी पहन सकते हैं। तो ये भी मुझे बड़ा स्मार्ट लगा गर्ल्स के लिए, छोटी बच्चियों के लिए। अच्छा, फिर ये जूता मुझे बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। ये देखें, ये सिल्क के ऊपर है और इसके ऊपर ये इस तरह करके ना ब्रोच सा लगा हुआ है स्वरोस्कीज़ का। तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये देखें। और ये है कि इसकी हील बिल्कुल छोटी सी है, और ये एक मुझे अच्छा लगा। और एक जो है मुझे ये शूज़ अच्छा लगा। ये सब गिफ्ट्स हैं मेरे, कुछ भी नहीं है इसमें। और एक ये मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा, इसकी भी छोटी सी हील है, ये देखें, ये देखें, ये भी काफ़ी खूबसूरत। ये गोल्ड एंड मेटालिक पिंक के शेड में है ये वाला जो है जूता, ये देखें। तो ये इसके अंदर डाल के रखूँगी, ये फिस जाते हैं इस तरह ना पड़े पड़े। तो ये देखें, ये थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की है, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेती जाऊंगी तो आप लोगों को मैं आगे दिखाती जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, आप लोग भी मेरी दुआओं में हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।